नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल त्रिशांत एकेडमी में। आज का वीडियो थोड़ा अलग है दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ मेमोरीज पावर के बारे में। कैसे हमें चीज़ों को याद करना है। जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं, विद्यार्थी होते हैं, वो बार बार एक चीज़ों को पढ़ते हैं, उन्हें चीज़ें याद नहीं होती हैं, इससे वो परेशान होते हैं। शायद आज का वीडियो आपको कुछ मदद कर सके, कुछ अच्छे आइडियाज़ मिल सके, तो वीडियो लास्ट तक और ध्यान से ज़रूर देखना। दोस्तों, जब हम पढ़ते हैं तो हमारी सबसे बड़ी यही प्रॉब्लम होती है कि हमें अपने सब्जेक्ट को अच्छी तरह से याद करना है, क्योंकि अगर हम जब अपने सब्जेक्ट को अच्छे से याद होंगे तभी तो निश्चित ही हम अपने एग्ज़ाम में सभी क्वेश्चंस को हल कर पाएंगे, यानी क्वेश्चन को सॉल्व करके आ पाएंगे, जिससे हमारा एग्ज़ाम रिज़ल्ट अच्छा आएगा। तो हम अच्छे नंबरों के साथ पास हो पाएंगे, जिससे हम आगे अपनी स्टडीज़ जारी रख सकते हैं और फिर एक अच्छा करियर बना सकते हैं। यही सारी चीज़ें सोच करके हम बार बार परेशान होते हैं कि हमें चीज़ें याद क्यों नहीं हो रही हैं, और हम याद करने के लिए अपना पूरा टाइम देते हैं, पूरा समय देते हैं, और उसके बाद भी अगर चीज़ें हमें याद ना हो तो हम बहुत परेशान होते हैं। तो आज का वीडियो इसी विषय में दोस्तों शायद ही आपके लिए मददगार हो। तो दोस्तों, जब हमारी याद करने की क्षमता अच्छी होगी तभी हम चीज़ों को याद कर पाएंगे। वर्तमान की याद की हुई चीज़ें हम भविष्य तक याद रख पाएंगे। उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारी जो क्षमता है वो अधिक होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं याद कैसे करें। सभी स्टूडेंट एक ही स्कूल कॉलेज में एक ही सब्जेक्ट टीचर द्वारा एक साथ पढ़ते हैं, फिर भी कोई स्टूडेंट पढ़ने और याद करने में बहुत तेज होता है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स पीछे रह जाते हैं। और हो सकता है कि वो स्टूडेंट्स हम भी हो सकते हैं। जी हाँ, कई बार आपने ऐसा फील किया हो कि आपका ही क्लासमेट उसी टीचर के द्वारा उसी पीरियड्स में पढ़ाई हुई चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ जाता है और याद कर लेता है, पर उसी टीचर से हमने भी वो चीज़ पढ़ी, उसी समय पढ़ी होती है। 2 बार 3 बार अभ्यास करने के बाद भी वो चीज़ें हमें याद नहीं होती हैं। नंबर 1 पर हम बात करते हैं उत्सुकता, यानी कि इंटरेस्टिंग। दोस्तों, उत्सुकता यानी इंटरेस्टिंग एक ऐसा याद करने का फैक्टर है जो हर स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। यानी कि जब हम कुछ भी याद करते हैं या स्टडी करते हैं, यदि हमें पढ़ने में अगर उत्सुकता ना हो तो हम चाहे कितनी भी बार उसे क्यों ना पढ़ लें, हमें याद नहीं होता है। यानी कि आप जब भी कोई पढ़ाई करते हैं, कोई भी स्टडी करते हैं, तो उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपका उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए। यदि आप इंटरेस्ट के साथ उस चीज़ को पढ़ते हैं, उत्सुकता से उस चीज़ को पढ़ते हैं, तो अवश्य ही वो आपके दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाएगा। दोस्तों, दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं ध्यान, यानी कि अटेंशन। दोस्तों, जब भी आप कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं या फिर उसका अध्ययन करते हैं, तो अपना जो ध्यान है उसे केंद्रित करना बहुत ही आवश्यक है। जब आप कभी भी पढ़ाई कर रहे हो तो आपके आसपास ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए जिससे कि आपका ध्यान भटके या बुक से हट करके आप इधर उधर चीज़ों को देखते रहें। इसलिए शांतिपूर्ण तरीके से पूर्ण ध्यान आपका आपकी पुस्तक पर ही होना चाहिए। जैसे कि आप पढ़ाई कर रहे हैं और साइड में टीवी चल रही है, आप पढ़ाई कर रहे हैं, कोई मोबाइल में गेम खेल रहा है, या फिर आप ऐसी खिड़की के सामने बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं जिसके सामने पार्क है और बच्चे वहाँ पर खेल रहे हैं। इस तरीके की चीज़ें जब होती हैं तो हमारा बिल्कुल भी ध्यान नहीं होता। तो ध्यान केंद्रित करने के लिए कमरा बंद होना चाहिए, आसपास शांति होनी चाहिए, और कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जो आपके दिमाग को डिस्ट्रैक्ट कर दे, यानी कि आपकी जो एकाग्रता है, जो आप ध्यान दे रहे हैं, अटेंशन कर रहे हैं, वो उसको डिस्टर्ब करे, उसको छेड़े। तो ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो शांत में, एकांत में पढ़ाई करिए, पूरा ध्यान लगा के पढ़िए। अब लास्ट में हम बात करते हैं वही, जैसे मैंने बोला, एकाग्रता, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ माइंड। जब हम कभी अपनी स्टडी करते हैं या उसे याद करते हैं तो अपने माइंड में और चीज़ें नहीं सोचनी चाहिए, क्योंकि जब हम ऐसे अपना सब्जेक्ट लर्न करेंगे तो हमारी नज़रें तो बुक्स पर होंगी, लेकिन हमारा माइंड जो चीज़ सोच रहा है वो वहीं पे रहेगा। इसलिए हमें चीज़ें याद नहीं होंगी। जैसा कि मैंने पहले भी बोला, अटेंशन ज़रूरी है, वैसे ही कंसंट्रेशन भी ज़रूरी है, यानी कि ध्यान और एकाग्रता दोनों चीज़ों की आवश्यकता होती है। अब नेक्स्ट बात है दोस्तों, अच्छा वातावरण, यानी कि गुड इन्वायरमेंट। ये भी उन्हीं चीज़ों से जुड़ा हुआ जो मैंने पहले ही आपको बता दिया है। जब कभी भी कोई स्टूडेंट्स अपनी स्टडी करे तो सबसे पहले उसका स्टडी रूम एकदम शांत होना चाहिए। उस कमरे में किसी भी प्रकार का शोर नहीं आना चाहिए, बाहर से कोई शोर नहीं आना चाहिए, उस कमरे में सुनाई नहीं देना चाहिए, जिससे कि हमें याद करते टाइम हमारा ध्यान उस शोर की तरफ ना जाए। और हमारे स्टडी रूम में हम जब पढ़ाई करते हैं तो पढ़ते समय टीवी, रेडियो, म्यूज़िक, साउंड आदि जैसे साउंड भी नहीं आने चाहिए। अब दोस्तों, सबसे लास्ट में बात करती हूँ मैं अच्छे स्वास्थ्य की, यानी कि गुड हेल्थ, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। स्वस्थ शरीर जो होता है वो स्वच्छ दिमाग का घर होता है। यानी कि जब हमारी हेल्थ अच्छी होती है तो हमारे मन में अच्छी अच्छी बातें आती हैं। इसलिए हम सभी को अपने जो स्टडी के साथ साथ हेल्थ का भी ध्यान रखना चाहिए। फिर जब हम स्वस्थ होंगे
तब हमें सब कुछ याद होगा, हमारे माइंड में जल्दी से सारी चीज़ें सेट हो जाएंगी और हम नहीं भूलेंगे। यानी कि आपकी हेल्थ का अच्छा होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप कोई हाई लेवल की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं या आप नॉर्मल स्कूल की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हमेशा याद रखिए कि आपकी हेल्थ बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपने फील किया होगा कभी आपको हेडेक हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, उस टाइम पे आप पढ़िए, कुछ भी आपको याद नहीं होगा और आप बुक बंद करके सो जाएंगे। आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपको जुकाम है, सर्दी है, आलस है, इस तरह की चीज़ें होंगी तो नहीं। इसलिए आपको अपनी हेल्थ को सबसे पहले बहुत अच्छा रखना है। जब आपकी हेल्थ अच्छी होगी, आपका माइंड फ्रेश होगा, तो आपके दिमाग में पॉजिटिव एनर्जी आएगी और चीज़ें आपको जल्दी याद हो जाएंगी। तो दोस्तों ये थी छोटी छोटी 5 चीज़ें जिस पे आपको पूरा काम करना है, जो मैंने आपको बताया, इसको ध्यान रखिए। सबसे पहली चीज़ उत्सुकता यानी इंटरेस्ट। आपका इंटरेस्ट पढ़ाई में होना चाहिए। जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं उसको इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। दूसरी सेकंड चीज़ होती है अटेंशन, यानी कि ध्यान लगा करके, पूरा ध्यान आपका उसी चीज़ पर होना चाहिए। एकाग्रता यानी कि कॉन्सेंट्रेशन। नेक्स्ट मैंने आपको बताया अच्छा वातावरण यानी कि गुड इन्वायरमेंट। तो एक अच्छे इन्वायरमेंट में आप जब पढ़ाई करेंगे तो चीज़ें आपको अच्छे से याद होंगी। और सबसे मेन चीज़ गुड हेल्थ। जी हाँ, आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा होना चाहिए, अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए। इसके अतिरिक्त दोस्तों अपने लक्ष्य को समझिए। आप ये समझिए कि मैं पढ़ने बैठा हूँ या मैं पढ़ने बैठी हूँ तो मैं क्यों पढ़ रही हूँ, मेरा मकसद क्या है, मेरा पढ़ने के पीछे एम क्या है। जब आप उन चीज़ों को ध्यान में रख करके पढ़ेंगे, पूरा ध्यान वहाँ पर लगाएंगे। हमेशा कंपटीशन के पर्पज़ से ही मत पढ़िए। मेरी फ्रेंड के 90% आए और मुझे 95 लाने हैं, ये सोच करके पढ़ने वाला बच्चा फ्रस्ट्रेशन में हो जाता है और वो नहीं पढ़ पाता है। ये सोच के आपको नहीं पढ़ना, आपको अपना बेटर करना है, आपको अपना एग्ज़ाम अच्छा करना है, ये सोच के पढ़िए। और अब दोस्तों लास्ट में 2 चीज़ें हमेशा याद रखिए कि अर्ली मॉर्निंग यानी कि जो भोर की पढ़ाई होती है, जो सुबह प्रातःकाल की पढ़ाई होती है, वो बहुत अच्छी होती है। अगर आपको चीज़ें नहीं याद हो रही हैं तो बिल्कुल ट्राई करिए कि सुबह आप अर्ली मॉर्निंग उठिए, जल्दी उठिए और उठने के बाद मॉर्निंग में स्टडी ज़रूर करिए। जो चीज़ें नहीं याद हो रही उसे अगर आप सुबह पढ़ते हैं, क्योंकि सुबह सुबह आपका माइंड एकदम फ्रेश होता है, एकदम ब्लैंक होता है, उस टाइम आप जो भी कुछ याद करने की कोशिश करेंगे वो आपको अच्छा याद होगा। दूसरी चीज़ कि रात में सोते टाइम भी आप पढ़ करके सोइए। जो चीज़ें आपको नहीं याद हो रही हैं, मुश्किल लग रही हैं, एक बार सोने से पहले आधे घंटे की स्टडी आप ज़रूर करके सोइए। याद रखिए कि इन दोनों चीज़ों का आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। तो दोस्तों आज का वीडियो इतनी जानकारी के साथ समाप्त करती हूँ। हमेशा की तरह यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, त्रिशांत एकेडमी को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये चैनल सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, सिर्फ एक स्टूडेंट के लिए है। एक स्टूडेंट को ध्यान में रखते हुए चैनल बनाया गया है। तो ये आपका अपना चैनल है, सब्सक्राइब करें जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें। नेक्स्ट वीडियो आप किस पे देखना चाहते हो वो भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो बाय बाय, टेक केयर।